तो गाइस अपना 4 मॉड्यूल चल रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। उसमें 4.2 में हम देखेंगे गिवन ए सिनेरियो यूजिंग यूज ए प्रोग्रामिंग ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स एंड इंटरप्रेट लॉजिक। सो ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स में हम देखेंगे कि सूडो कोड कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, सीक्वेंस क्या होती है। लॉजिकल कंपोनेंट्स में हम देखेंगे ब्रांचिंग एंड लूपिंग के बारे में। सो अभी आ जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स में हम सूडो कोड के बारे में बात करते हैं। सूडो कोड इज अ वे टू डिस्क्राइब एन एल्गोरिथम यूजिंग ए सिंप्लीफाई human readable notation, often resembling a blend of natural language and programming concept. So अभी इसको simple way में understand करते हैं कि what is the meaning of pseudocode. So pseudocode is like a writing the step of a program in easy to read English before coding it. मतलब यही होता है कि अब कोई भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया, आप कोडिंग करने से पहले एक उसका फ्लो चार्ट या फिर उसको सूडो कोड में कन्वर्ट करते हो कि भाई आप लिखोगे कि फर्स्ट स्टेप में मैं ये करूँगा, सेकंड में ये करूँगा, थर्ड में ये करूँगा। जैसे आप मैगी मैगी बनाने की बात करते हो, हम क्या करते खाने के लिए मैगी खाने के लिए हम माइंड में क्या सोचते हैं, पहले बर्तन चाहिए, पानी चाहिए, मैगी का पैकेट चाहिए, बाउल चाहिए, चम्मच चाहिए। सो ये अपने स्टेप होते हैं, उसको बोलते हैं अपनी। अब उसको आप एक नोट पे लिख दो तो ये सूडो कोड हो गया अपना। अब प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कोई भी लॉजिक आपके माइंड में आया तो सेम चीजें प्रोग्रामिंग में होती है। सो व्हाई यूज सूडो कोड। सो हेल्प प्लान लॉजिक बिफोर राइटिंग रियल कोड। मतलब हमने जो बात कर लिया वही। इजी टू अंडरस्टैंड इवन फॉर बिगिनर्स। मतलब बिगिनर्स के लिए इजीली बिगिनर जो कोई भी है, जो बिगिनर्स होते हैं उनको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कोडिंग की, कि कैसे कैसे कहाँ पे कौन सी चीज़ें लिखनी है। नो रूल लाइक ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह कोई रूल नहीं होता है इसमें। सो मेक्स डीबगर एंड कम्युनिकेशन इजियर। मतलब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह कोई रूल नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता, डीबगिंग और कम्युनिकेशन इजिली हो जाता है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 3। मतलब एक कोडिंग में मेरे को 1 to 3 प्रिंट करवाना है कोडिंग के थ्रू। सो मैं सूडो कोड में क्या लिखूंगा, स्टार्ट लिखूंगा, सेट नंबर इज इक्वल टू 1 लिखूंगा, वाइल नंबर लेस देन इज इक्वल टू 3 लिखूंगा, प्रिंट नंबर, इंक्रीज नंबर बाय 1 एंड एंड। सो मेरा आउटपुट क्या होगा, आउटपुट मेरा 1 2 3 होगा। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपको इस पे पता नहीं चला है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो मैं बोला हूँ उसको याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैगी का एग्जांपल दिया था वही। अभी आ जाते हैं फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट क्या है? अ फ्लो चार्ट इज अ प्रोग्रामिंग इज ए वर्चुअल टूल दैट shows the logical step of a program. It's help you understand how a program flow from start to end using symbol टू रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑपरेशन। मतलब आप मैगी बनाने की प्रोसेस को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो कि फर्स्ट मैं बाउल लूँगा, फिर उसके अंदर पानी डालूंगा, उसके अंदर फिर मैं मसाला और वो अपना मैगी डालूंगा, और उसके बाद मैं अपना जो जैसे मैं यहाँ पे चेक करूंगा, इफ हो गया है तो उसको बाल में लगा के खा लूंगा तो एंड हो जाएगा। अब नहीं नहीं मतलब मैगी अभी मतलब पक्की नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि उसको पकाते रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे नो आया। सो ये तो एक एग्जांपल है, बट उसका भी एक बार देखते हैं। सो मैप ऑफ योर कोड शोइंग व्हाट हैपन फर्स्ट एंड नेक्स्ट एंड सो ऑन। मतलब मैप होता है कोडिंग का कि भाई पहले क्या चीजें एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा और एंडिंग कहाँ पे होगा। सो इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ए सीक्वेंस रेफर टू द ओल्डर order in which instruction are executed। सो मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीक्वेंस को यूज करा जाता है कि ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूशन। मतलब मैं पहले लिख रहा हूँ कि मेरे को मैं एक बाउल चाहिए मैगी को पकाने के लिए, तो बाउल चाहिए ही चाहिए। ऐसी चीजें मतलब सीक्वेंस, मतलब मैं उसको सीक्वेंस को मैं तोड़ नहीं सकता कि भाई पहले मैगी डाल दी और बाउल है ही नहीं, ऐसा। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई एम एडमिट टू नंबर 1 हाई स्कूल। सो यहाँ पे फ्लो चार्ट क्या बनेगा, स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है। सो इनपुट टोटल स्कोर, मतलब टोटल स्कोर क्या होगा मेरा। अब इफ टोटल स्कोर लेस देन यहाँ पे लिखना था, ग्रेटर देन हो गया है, लेस देन इज इक्वल टू लेस देन 800। तो क्या मीनिंग होता है कि 800 से कम है तो मैं नंबर 1 स्कूल में नहीं जा सकता। नो नो अटेम्प्ट टू नंबर 1 हाई स्कूल। एंड 800 के जितना है, नो 800 के ज्यादा, 800 से ज्यादा या फिर 800 जितना है, लेस देन इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे तो। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, यस अटेम्प्ट टू नंबर 1 हाई स्कूल, और यहाँ पे एंड अपना प्रोसेस हो जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के बाद यहाँ पे देखो लॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बहुत सारा मतलब बात करने वाले। लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, तो ब्रांचिंग के बारे में बात करते हैं। ब्रांचिंग मीन्स मेकिंग डिसीजन इन ए प्रोग्राम
चूजिंग डिफरेंट पाथ बेस्ड ऑन कंडीशन। मतलब ब्रांचिंग का मीनिंग क्या है कि डिसीजन के बेस के ऊपर वो अपना पाथ चेंज करता रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है एज एज इज इक्वल टू 19, सो इफ एज greater than is equal to 18, print you can what, else print you can't what। मतलब ये चीजें होती है कि अपना कैसा, अपना जब वॉट देने जाते हैं तो 18 साल के होते हैं ना, तो अपने को वॉट देना पड़ता है। 18 साल से ऊपर या फिर 18 साल के हो जाते हैं तब। यही चीज है। अब मेरी एज 19 है तो यहाँ पे मैंने इफ और एल्स कंडीशन लगाया है। सो इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, तो मैं इलिजिबल हूँ वोट देने के लिए। एल्स मैं इलिजिबल नहीं हूँ। मतलब यहाँ पे ब्रांचिंग हो रहा है। यहाँ पे मैं 20, यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे 13 डाल देता तो मेरा क्या प्रिंट होता डिस्प्ले पे, यू कैन नॉट वोट। सो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो पॉज करके इजीली अंडरस्टैंड करो कि ये क्या होता है चीज़। जब आपको ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या नहीं, क्या क्या है वो नहीं पता है तो आप, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आप यूट्यूब में जाओ और मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा देख लो कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होता है, लेस देन इज इक्वल टू क्या होता है, ये सारी चीजें। यहाँ पे देखो लूपिंग है। लूपिंग को अब एक्सप्लेन करता हूँ मैं। लूपिंग मीन्स रिपीटिंग स्टेप इन ए प्रोग्राम until a condition is false or a task is complete। मतलब एक कंडीशन हम डालते हैं कि मान लो कि जब तक मैं 18 साल का नहीं होऊंगा तब तक मेरे पास वोटर आईडी नहीं आएगा। तो वो लूप क्या चलती ही रहती है। जैसे 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 मेरे दिन जाते हैं, जैसे जैसे मेरे ईयर जाते हैं तो मेरी एज बढ़ती रहती है। जैसे ही मैं 18 साल का होऊंगा ऐसे ही मेरा वोटर आईडी आ जाएगा और मैं वोट दे पाऊंगा। ये लूप है। मतलब मेरी लैंग्वेज में लूप है, बट लूप का मीनिंग कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या है, रिपीटिंग स्टेप इन ए प्रोग्राम अंटिल ए कंडीशन इज फॉल्स और ए टास्क इन कंप्लीट। मतलब एक एग्जांपल के थ्रू हम देखें कि लूपिंग क्या होता है। रिपीटिंग स्टेप होता है, जैसे मान लो कि आप कोई गेम खेलते हो तो क्या होता है उसमें भी बहुत सारे लूप यूज होते हैं। वाइल लूप होता है, फोर लूप होता है। अब फोर लूप में क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास एक नंबर है, जैसे मेरे पास 1000 कॉइन्स है और 1000 कॉइन्स मेरे गेम में है, मेरे पड़े हुए कॉइन। और 100 रुपए का एक स्पिन होता है और स्पिन में मेरे को रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सो यहाँ पे लूपिंग में क्या होगा, तो लूपिंग में ये होगा जब तक मेरे कॉइन्स खत्म नहीं होंगे तब तक मेरे को वो घुमाने देगा। जैसे ही मेरे कॉइन्स खत्म हो गए वैसे मेरे को बोल देगा कि यू 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 अर्न कॉइन्स देन यू कैन स्पिन दिस या स्पिन एंड गेट द रिवॉर्ड। सो ये सारी चीजें होती है। सॉरी फॉर माई इंग्लिश बट आप अंडरस्टैंड करो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लूप लिखा है तो फोर लूप एंड वाइल लूप के बारे में हम थोड़ा बहुत बात करते हैं। बहुत सारे लूप होते हैं, नेस्टेड लूप होती है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें भी। बट आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए हम फोर लूप के बारे में देखते हैं। रिपीट ए नॉन नॉन नंबर ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे मैंने जैसे 1000 कॉइन्स वाला एग्जांपल दिया गेम का, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है कि भाई जब तक 1000 कॉइन्स खत्म नहीं होंगे तब तक ये मेरा चलता रहेगा। रिपीट ए नॉन नॉन नंबर ऑफ टाइम। सॉरी ये गलत है, नहीं गलत नहीं है, बट यही है कि फोर लूप के बारे में यही है कि हमारे पास 1000 कॉइन्स होंगे, कि भाई मेरे पास 1000 कॉइन्स है कोई भी गेम में, तो 100 कॉइन्स से मैं एक स्पिन कर सकता हूँ। तो 1000 से कितनी बार कर सकता हूँ मैं, 10 ही बार कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। अब वाइल लूप में क्या होगा, रिपीट एज लॉन्ग एज ए कंडीशन इज ट्रू। अब मेरे को ऐसा बोलना है कि भाई गेम में कोई कंडीशन है कि भाई 1000 कॉइन्स है तो उसमें से आप 500 ही यूज कर सकते हो, 500 आपको रखने पड़ेंगे गेम के अंदर। जिसने गेम डेवलप किया है उसने रूल बनाया है कि 500 तो कॉइन्स रखने ही पड़ेंगे मिनिमम अंदर, वरना आप गेम नहीं खेल पाओगे या फिर स्पिन नहीं कर पाओगे। तो आपके 5 स्पिन हो गए, उसके बाद आप छठा स्पिन नहीं करोगे, तो वो कहाँ पे होता है, वाइल लूप में होता है। तो क्या होता है, रिपीट एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इट्स ट्रू। तो ट्रू कंडीशन जब तक नहीं होगी तब तक वो स्पिन करने देगा। मतलब बोलेगा कि जब तक इसके 500 कॉइन्स नहीं होते तब तक ये जितनी बार चाहे उतनी बार स्पिन कर सकता है उसके कॉइन्स के अकॉर्डिंग। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, लास्ट स्लाइड है ये, अपना एग्जांपल है। यहाँ पे देखो फोर लूप लिखा है, ये पाइथन का एक प्रोग्राम है। आपको नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप ट्राई करो अंडरस्टैंड करना जिससे आपको पता चले। यहाँ पे क्या लिखा है, फोर, मतलब ये सिंटेक्स है, जो अपना वर्ड है फोर वो पाइथन में यूज करा जाता है। ऐसे सिंटेक्स के साथ हम लिखते हैं लूप। तो यहाँ पे फोर लिखा है। आई एक वेरिएबल है, मतलब एक रैंडम नंबर ले लिया है। आई मतलब वेरिएबल लिया है, एक कैरेक्टर लिया है आई, इन रेंज। रेंज क्या होती है, 1 to 6। तो 1 to 6 की रेंज मतलब क्या कि प्रिंट 1 to 5।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा ये स्टार्ट होता है 0 से, 0 टू 6 मतलब 0 टू 6 मतलब 5 टू 1 टू 5, ये चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ और 6 लिख रहा हूँ, तो 1 से स्टार्ट होगा बट जाएगा यहाँ पे 5 तक ही, 6 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या होगा 0 से काउंट करना स्टार्ट करता है अपना जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर साइंस में 0 से ही स्टार्ट होता है काउंटिंग। तो यहाँ पे प्रिंट आई किया मतलब मैंने मेरा कैरेक्टर प्रिंट करवाया तो मेरा जो 1 टू 5 नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अभी व्हाइल लूप में क्या है, काउंट इज इक्वल टू 1, व्हाइल काउंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 मतलब अब मैं बोलता हूँ प्रिंट काउंट मतलब काउंट को प्रिंट करो और काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखा है ये जो अपना फ्लो चार्ट है ना, ऐसे मैं तो आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो स्टार्ट हो रहा है सेट काउंट इज इक्वल टू 1 मतलब काउंट की वैल्यू 1 है अभी। सो यहाँ पे इफ चेक चेक यहाँ पे चेक क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है काउंट less than is equal to 5, then print count number and count plus is equal to 1। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रिंट काउंट नंबर, पहले तो क्या होगा यहाँ पे 1 था 1, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 है मतलब एक छोटा है 5 से। हाँ तो आपको भी पता है मेरे को भी पता है, तो कंप्यूटर को पता चला कि हाँ एक तो छोटा ही है 5 से। तो ये क्या इसमें क्या होगा कि इफ यस एंड इफ नो, तो मतलब क्या है प्रिंट काउंट नंबर हो जाएगा यहाँ पे, तो यस या नो है तो भी, बट यहाँ पे क्या होता है इफ यस देन प्रिंट काउंट मतलब प्रिंट का नंबर जो काउंट नंबर अपना 1 था वो यहाँ पे प्रिंट करेगा और इंक्रीज काउंट बाय 1 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 था ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि हम 1 से प्लस कर रहे हैं, 1 प्लस 1 2। सो गो बैक टू स्टेप 3 मतलब क्या होगा ऐसे लूप घूमता रहेगा, मतलब जो मैंने समझाया इजी वे में वही चीजें है बट ये लॉजिकली फ्लो में बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लो जैसे ये चलता गया यहाँ पे एक टाइम पे सेट में काउंट हो गया अपना 6। सो चेक में क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा लेस देन इज इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा लास्ट नंबर अपना का प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा इफ नो देन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, उसके आगे कोई नंबर प्रिंट नहीं होगा। सो आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, अगर नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं है, नॉलेज गेन करो और टाटा बाय बाय सी यू टेक केयर।